न तो मैं डॉक्टर हूँ, न मैं प्रैक्टिशनर हूँ, न मैंने पढ़ा है इतना कुछ शरीर के बारे में कि मुझे हक है आपको समझाने का। पर जितना भी मुझे ज्ञान मिला है इन सालों में, वापस आपको लौटा रहा हूँ। उसमें एक छोटी सी बात मैं आपको ज्ञान की देना चाहता हूँ, जो मैं कई जगह पे डिस्कशन करता हूँ। जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था, जब मैं 10 में से 10 लोगों को पूछता हूँ आपके शरीर का लिवर कहाँ है, तो उनको ये नहीं मालूम कि राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में है, जबकि हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। फिर मुझे बताना पड़ता है ऑर्गन आपका लिवर राइट साइड में। वैसे ही मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि आपको पता है कि बुखार क्या होता है, फीवर क्या होता है। अभी आज ही मैंने किसी से पूछा कि आपको पता है फीवर क्या होता है। एक सेकंड के लिए कंफ्यूज है, बोला हाँ हाँ वो फीवर ये होता है कि वो जब कोई भी कीटाणु एंटर करता है तो हमारे शरीर का जो लड़ाकू सिस्टम है वो लड़ने लगता है, तो इसलिए बुखार हो जाता है हमको। एक और आदमी से मैंने पूछा तो उसने कहा कि वो सर वो जब कीटाणु अटैक करते हैं, तो कीटाणु जब अटैक करते हैं तो वो उसकी वजह से जब फाइट शुरू होती है तो इतनी गर्मी हो जाती है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कई लोग कहते हैं कि बुखार अच्छी चीज़ नहीं है, कई लोगों को ये लगता है बुखार में पूरा शरीर टूट जाता है। सही बात है, लेकिन आपको पता है कि बुखार आना आपके लिए अच्छी बात है। आपको शायद हैरानी होगी। चलिए मैं आपको बुखार की मैकेनिज्म समझाता हूँ। थोड़ा बहुत ज्ञान मैंने शरीर के बारे में पाया है। मैं आपको बता दूं कि बुखार हमारे इम्यून सिस्टम का लड़ाकू प्लान है। हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स होते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं कम मात्रा में। वो हमारे सुरक्षा के सैनिक हैं, जिनका काम होता है जिंदगी भर बाहर से आए कीटाणुओं, बैक्टीरिया, बुरी चीज़ों के ऊपर एंटर करते ही अटैक करना और उनको मारना। उसमें कुछ भी बहुत सारे सेल्स मर जाते हैं, वो फिर से नहीं बनते। रेड सेल्स तो बनते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे शरीर का सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। अब देखिए इसकी खूबसूरती, देखिए भगवान ने क्या दिया है। हम कहते हैं कि बुखार हो गया, अरे यार मेरे को तो बहुत बड़ा फीवर हो गया, अरे 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, अय्या मेरा तो पे शरीर दर्द हो रहा है, मैं गोली खा के ठीक हो रहा हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि ये हुआ कैसे। आप जानते हैं जब ये कोई कोई भी बैक्टीरिया बोलो या जिस तरह से हम वायरस की बात करते हैं, जब ये शरीर में एंटर करता है तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम खड़ा हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। और देखो देखो कोई आतंकवादी एंटर करने की कोशिश कर रहा है, वो सारे के सारे सैनिक वहाँ पहुँचते हैं और फिर वो देखते हैं कि किस तरह के ये सब वो हैं। उनको पूरी स्टडी करते हैं, पूरा मैप लेते हैं, उनका पूरा स्कैनिंग होती है, उनको मालूम पड़ जाता है कि किस किस्म के कीटाणु हैं। तो वो क्या करते हैं, उनसे फाइट करना शुरू करते हैं। अब उनके पास ना तो बंदूक होती है, ना तलवार होती है, ना तीर कमान होता है। उनके पास एक सिस्टम होता है जो भगवान ने उनको दिया है कि वो हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। शायद एक बटन होता होगा उनके पास में, और वो अपने शरीर के ऐसे मैकेनिज्म को ट्रिगर ऑफ करते हैं कि हमारे शरीर का टेम्परेचर 98.6 या 4 से धीरे धीरे 101, कभी कभी 2, कभी कभी 3 डिग्री पहुंच जाता है। और तब हमको लगता है अरे अरे, कभी कभी कंपन भी शुरू हो जाता है, तो हम डर जाते हैं। लेकिन आपको पता है ये इम्यून सिस्टम ने इसलिए आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ाया है क्योंकि उस तापमान में, उस टेम्परेचर में वो आया हुआ आगंतुक कीटाणु, जिसको आतंकवादी भी कहा जा सकता है, वो जिंदा नहीं रह सकता। वो इतने बड़े टेम्परेचर में वो जिंदा नहीं रहता और वो मर जाता है। दिस इज हाउ योर बॉडी इज प्रोटेक्टेड। अब आप बोलोगे कि इसके बाद जब हमको बुखार होता है तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको दवाई लिख के देता है। सब बोलते हैं सर वो क्रोसिन खा लीजिए, क्रोसिन खा लीजिए, वो पैराएसिटामोल खा लीजिए, जिसको डोलो भी कहते हैं। यस ना, उस दवाई का क्या काम है वो भी शायद आपको मैं बता दूं, आपको कई लोगों को मालूम नहीं होगा। वो जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो डॉक्टर को फ़ोन किया तो डॉक्टर कहता है ले लो आप दवाई फटाक से, और दवाई लेके आप थोड़ा आराम करो। अब जब वो जब हम क्रोसिन या डोलो या पैरासीटामोल की गोली खाते हैं पानी के साथ, और फिर हम जाके सो जाते हैं, उसमें और सोना भी बहुत ज़रूरी है, आराम बहुत ज़रूरी है उस वक्त। इसलिए हर बीमार व्यक्ति को कहा जाता है कि आराम करो, क्योंकि आपके सेल्स थक गए हैं। तो आप जब लेटते हो, आपने आपने हमेशा महसूस किया होगा 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर, हो सकता है कि उससे भी पहले आपके शरीर से पसीना निकलना शुरू होता है। आपका पूरा शरीर सिर से बाल से, पसीने से, अंदर से पूरे पसीना पसीना निकलता है। आपको पता है वो पसीना क्या करता है? वो पसीना बाहर निकल के फिर धीरे धीरे इवेपोरेट होता है, जिसको हम कहते हैं कि पसीना सूख रहा है। जब पसीना सूखता है या पानी इवेपोरेट होता है तो ठंडक पैदा होती है, ये आपको पता होगा।
तो वो ठंडक जो है हमारे शरीर के टेम्परेचर को 3 से 2 से 1 से वापस 99 पे लेके आ जाती है, 98 पे। और आपको सडनली मालूम पड़ता है कि आपका शरीर जो है वो तो एकदम रिलैक्स हो गया है। आपके कंधों में जो जकड़न थी, कमर में जकड़न थी, आपके घुटनों में जकड़न थी, जब आप उठते हो नींद से या नींद ना भी की हो, आप उठ के अपने पसीने को साफ करते हो, आपको मालूम पड़ता है कि आपका दिमाग, क्योंकि बुखार में दिमाग भी काम नहीं करता, आप बराबर सोच नहीं पाते, आप डिसीजन नहीं ले पाते, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, आपको भूख नहीं लगती, अच्छे से अच्छे पकवान आपके सामने रखो, "अरे नहीं खाना है, मेरे को नहीं खाना, थोड़ा खिचड़ी खिला दे, चल मेरे को थोड़े सा टोस्ट खिला।" आपको पता है उस वक्त आपको सडनली भूख भी लगने लगती है, और आप फ़ोन करके अपने नौकर को बोलते कि मेरे को बुला के बोलते कि मेरे को दे दे शायद थोड़ी सी एक रोटी के साथ सब्जी दे दे। दिस इज़ व्हाट दैट गोली, दैट मेडिसिन डज। सो मेडिसिन का काम है बढ़े हुए बुखार को पसीने के द्वारा बाहर निकाल देना, और वाइट सेल्स का काम है कि बाहर से आए हुए आगंतुकों से, आक्रमणकारियों से, आतंकवादियों से लड़ने के लिए अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देना। तो अब आपको समझ में आया होगा कि बुखार क्यों आता है हमें, और बुखार आने को हम कभी बुरा मत मानिए, क्योंकि ये नहीं आएगा तो आपका शरीर के कीटाणु आपको खा जाएंगे। और ये भगवान ने सिस्टम दिया है कि इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा सकता है। तो ये हमारे काम की चीज़ है। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि ये टॉपिक मैंने क्यों उठाया है, मैं आपको बता दूँ। अभी रिसेंटली मैंने वैक्सीनेशन भी लिया है। आपको मैंने ये बात फैल भी गई थी मेरे सोशल मीडिया में भी, और भी कई लोगों ने इसको फैला दिया है। पेपरों में छप गया कि मुकेश खन्ना हैज़ बिन वैक्सीनेटेड, मुकेश शक्तिमान खन्ना हैज़ बिन वैक्सीनेटेड। कई लोगों के मुझे मैसेजेस आने लगे, अरे सर आपने भी ले लिया? मैंने कहा लेना चाहिए। अरे सर आप शक्तिमान है? मैंने कहा साहब पहले शक्ति संचित करके रखनी पड़ती है, फिर आप किसी की मदद कर सकते हैं। जब आप एयरपोर्ट में, जब आप प्लेन में बैठते हैं, तो अगर आपको बच्चे की हेल्प करनी है तो कहा जाता है कि पहले अपना बेल्ट बांधिए और फिर उसका बेल्ट बांधिए, मतलब पहले अपने आप को स्टेबल। तो मुझे भी कई लोगों ने कहा सर कोई रिएक्शन है? पहले दिन कुछ नहीं, दूसरे दिन मैंने कहा नहीं, आई एम नॉर्मल, परफेक्टली नॉर्मल। कोविशील्ड का मैंने ये जो लिया था मैंने अभी इसी बुधवार को ही लिया था। पता लगा मेरे को 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। मैंने सबको फ़ोन भेजा, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हो रहा है, मुझे तो नॉर्मल फील हो रहा है। चौथे दिन अचानक दोपहर को पता लगा कि मेरी बॉडी में जकड़न हो रही है, और धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया, थर्मोमीटर लगाया तो पता लगा कि 3 डिग्री पहुंच गया है। अब मैं थोड़ा सा डेफिनेटली इंसान चिंतित तो होता है, पर वो मुझे पता था, मेरा दिमाग भी चलता था। मैंने उसी वक्त जो है मैंने वो एक क्रोसिन की गोली खा ली, और मैंने खाना कुछ और बनाया था, मैंने कहा अभी मैं नहीं खाऊंगा, चल खिचड़ी दे, वो भी नहीं खा पाया और सो गया। सोने के 2 घंटे के बाद में मेरा टेम्परेचर फिर से 98 पर 99 पर आ गया। मैंने कहा ठीक है, चलो ठीक हुआ। फिर पता लगा रात को कुछ नहीं हुआ, पता लगा रात को 9 बजे फिर से टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री पहुंच गया। फिर से मैंने वो गोली खाई और फिर ठीक हो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी यही कहानी चली। 2 बार 3 बार मेरे को टेम्परेचर आए 2 डिग्री, कभी 1 डिग्री, कभी 3 डिग्री, पर हर बार मैंने गोली खा के उसको कम करके सोकर आराम किया। और तीसरे दिन के बाद चौथे दिन यानी कल सुबह उठा तो रात भर ऑफकोर्स पसीने से मुझे कम करना पड़ा था, फिर उसके बाद मुझे बुखार नहीं आया। नौ अभी ये मैंने जब डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टर ने भी ये कहा सर ये अच्छी बात है। अभी कई लोग कहेंगे सर ये तो आफ्टर इफेक्ट है, ये तो नहीं लेना चाहिए, बुखार आ जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये आना आपको ये बताता है कि आपका वैक्सीन जो है वो काम कर रहा है, उसने अटैक किया है, उसने अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ाया है ना। इस अटैक के अंदर की एक छोटी सी बात बताऊंगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी कि हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं ना, वो सिर्फ वो कीटाणुओं से फाइट नहीं करते, धूम धाम धड़ाम धूम नहीं करते, वो बहुत साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं। वो उस आक्रमणकारी को मैंने जैसे कि कहा स्कैन कर लेते हैं। यहाँ तक अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में करूँ, जिस गाड़ी में बैठकर वो आया उसके नंबर तक नोट कर लेते हैं और फिर उसको मार देते हैं। और फिर उनके पास ये जानकारी रहती है कि इस नंबर वाली गाड़ी का अगर कभी भी 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल के बाद में भी आए, वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको मालूम करेगा, अरे ये वही फिर से आदमी आ गया है, फिर से वही साला बदमाश आ गया है, चलो फिर से उनको करो, अटैक करो, और उसको वो ख़त्म करते हैं। तो वो ये इनको पॉइंट आउट करके इनको नोटिफाई कर लेते हैं। तो ये इनका काम है बाहर के आगंतुकों को, बाहर के आक्रमणकारियों को नोटिस करना, और ये इन लोगों का
बेसिक जो काम है जो हमारे वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। हमें हमेशा, मैंने बॉडी टेम्पल में भी कहा था, हमें शरीर को धन्यवाद देना चाहिए। शरीर जो इतना ब्यूटीफुल 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 क्या, मैं कहता हूँ सुपर से सुपर कंप्यूटर भी मुकाबला नहीं करेगा। ये शरीर मंदिर है, इसकी पूजा कीजिए। इसके काम को अगर आप जानना शुरू करेंगे, आप चारों खाने चित हो जाएंगे। आपको पता नहीं है कि ये शरीर क्या क्या चीज़ों से बना हुआ है। इस छोटे से 6 फीट 5 फीट के अंदर इतनी 1 ट्रिलियन सेल्स हैं। इतने छोटे छोटे सेल्स हैं कि एक सुई के नोक के ऊपर 10 लाख सेल आराम कर सकते हैं। तो आप समझिए कितनी छोटे से होंगे। उसको कैसे ये कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे हमारा हार्ट और लंग्स आपस में कोऑर्डिनेट करता है, कैसे हमारा शरीर का डाइजेशन सिस्टम आप कंट्रोल करता है अपने आप को, यूरिन सिस्टम, दिमाग। तो कदर कीजिए अपने शरीर की। फिर से वही शक्तिमान की बात बनाऊंगा, जो फिट है सो हिट है। शरीर मंदिर है, उसकी पूजा कीजिए। और यही बात कहूँगा कि बुखार को, एंड में यही कहूँगा, बुखार को या फीवर को, उससे डरिएगा मत, उसे बुरा मत कहिएगा। वो आपके लिए एक अच्छा एक संकेत है कि आपका इम्यून सिस्टम सशक्त है और वो आपको सुरक्षित रखेगा। सो यही बात मैं आपको बताना चाहता कि बुखार होता क्या है।